आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ जब उन्होंने रिसेंटली सऊदी अरेबिया को विजिट किया। यूएस और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के सामने 5 डिमांड्स रखी हैं और बोला गया है कि अगर इन 5 डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया तो पाकिस्तान के साथ ये दोनों देश अपने टाइज डाउनग्रेड कर देंगे, अपने रिलेशंस थोड़े से डाउनग्रेड कर देंगे, बिगाड़ लेंगे। मतलब पाकिस्तान के ऊपर अब एक इंटरनेशनल प्रेशर है कि वो उन चीजों पे फंक्शन करे जो उनसे यूएस और सऊदी एक्सपेक्ट कर रहा है। अब ये क्या डिमांड्स हैं? क्या पाकिस्तान इन्हें फॉलो कर पाएगा? क्या पाकिस्तान को इन्हें फॉलो करना चाहिए? इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित त्यागी। वेलकम टू चहल एकेडमी। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहला डेवलपमेंट हुआ है, यूएस और सऊदी अरेबिया ने क्लियर कट मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रमोट करता है पाकिस्तान, उसको रोकने की जरूरत है। आप नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज कर अपने पड़ोसी देश के साथ एक वॉरफेयर कंटिन्यू नहीं कर सकते। रीजन को स्टेबलाइज करने की जरूरत है और उस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से हाथ पीछे खींचने की जरूरत है। इसके साथ साथ 4 डिमांड्स और की गई हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, जिसमें इजराइल, ईरान, चाइना और इमरान खान की रिलीज का केसेस आपको इंक्लूडेड दिख जाते हैं। और सीधे सीधे बोला गया है अगर ये सारी डिमांड फुलफिल नहीं की जा रही है, जैसा आपको यहां मेंशन दिख रहा है, कंट्रीज जो है अपने टाइज डाउनग्रेड कर देंगी पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि पाकिस्तान को अपने रिलेशंस इंप्रूव करने चाहिए इजराइल के साथ। मतलब यूएस एक्सपेक्ट करता है कि पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज करे एज अ ज्यूइश नेशन, एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन, और उसके जो स्टैंड है वो प्रो इजराइल थोड़े से टिल्ट होते हुए नजर आए, इंक्लाइन होते हुए नजर आए। ऐसा क्यों? यूएस को पाकिस्तानी आर्मी की कैपेबिलिटी पे भरोसा है। पाकिस्तानी आर्मी काफी सक्षम है, इस चीज के अंदाजा यूएस को भी है। तो यूएस ऐसा चाहता है कि गाजा के अंदर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के थ्रू पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय किया जाए। लेकिन अगर पाकिस्तानी आर्मी हमेशा प्रो पैलेस्टीन स्टैंड लेती रहेगी तो वो न्यूट्रलिटी वाला फैक्टर कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए पाकिस्तान को प्रो इजराइल स्टैंड भी लेना पड़ेगा, इजराइल को रिकॉग्नाइज भी करना पड़ेगा, तभी पाकिस्तानी आर्मी को गाजा में डिप्लॉय किया जा सकता है। और यही कारण है कि यूएस पुश कर रहा है पाकिस्तान को कि इजराइल को रिकॉग्नाइज किया जाए। साथ के साथ अभी सऊदी अरेबिया ने ऑल्दो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बट एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री अगर इजराइल को, सुन्नी वर्ल्ड लीडर अगर इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है तो शायद उसको फॉलो करता हुआ आपको पाकिस्तान भी दिख जाए। सऊदी अभी क्यों नहीं कर पा रहा? 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास अटैक हुआ था तो देयर वर ह्यूज पॉसिबिलिटीज कि इजराइल और सऊदी के बीच में डील होने वाली है जिसमें ईरान को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया जाता। और इसीलिए आपको उस डेट, वो टाइम इतना ज्यादा रेलेवेंट दिखा ईरान के लिए कि उन्होंने इजराइल के ऊपर एक अटैक करा दिया, जिसके बाद से आपको ये कंफ्लिक्ट जो है कंटिन्यू होती हुई ही दिख रही है। 1.5 साल से ऊपर इस चीज को हो चुका है। अदर देन दिस, यूएस और सऊदी ने यह भी बोला है, ये आपको मैप दिख रहा है सामने, इससे पहले मैं ईरान पर मूव करूं, दिस इज द गाजा स्ट्रिप। यहां हम पाकिस्तान को डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं इन द नेम ऑफ बेसिकली यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। ये आपको वेस्ट बैंक देखने को मिल जाता है, ऊपर आपको गोलन हाइट्स देखने को मिल जाती हैं, जो इजराइल के 3 वन ऑफ द मोस्ट कंटेस्टेड रीजन्स हैं, जहां आपको सबसे ज्यादा लड़ाई होती हुई दिखती है। ये पूरा आपको वेस्ट एशिया का मैप देखने को मिल रहा है, जिसमें ईरान सेंटर में रहने वाला है मेरे आने वाले वर्ड्स में। क्यों? तीसरी कंडीशन में बोला गया है कि अगर यूएस और सऊदी अरेबिया अलोंग विद इजराइल ईरान के अंदर तख्ता पलट कराने की कोशिश करते हैं, रजीम चेंज कराने की कोशिश करते हैं, तो वो पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां या तो वो न्यूट्रल स्टैंड ले या फिर प्रो यूएस स्टैंड ले। वो ईरान के साथ खड़ा हुआ नहीं दिख सकता। आसान भाषा में आपको पता है यूएस और ईरान के टाइज बहुत अच्छे नहीं हैं। यूएस हमेशा से ईरान को प्रेशराइज करता हुआ आया है। रिसेंटली ईरान को इनवाइट किया जा रहा है न्यूक्लियर डील के लिए, न्यूक्लियर कंडीशंस लगाई गई हैं, लेकिन ईरान ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि एक आपको इंटरवेंशन दिखे ईरान के अंदर। और यूएस ऐसा चाहता है कि जब यूएस, सऊदी और इजराइल, जैसा आपको यहां देखने को मिल रहा है 3 वल्चर्स उड़ रहे हैं ओवर ईरान, जब ईरान के अंदर कुछ एक्टिविटी करें, कुछ डेवलपमेंट करें, कोई रजीम चेंज करें, तो पाकिस्तान उस टाइम पर प्रो ईरान स्टैंड लेता हुआ ना दिखे। ईदर टेक अ न्यूट्रल स्टैंड और साइड विद यूएस एंड दीज कंट्रीज, राइट? दिस इज अनदर कंडीशन। चौथा जो हमारे पास सिचुएशन है वो चाइना के साथ है। उसमें इनका कहना है, पाकिस्तान को सीधे सीधे बोला गया है कि जो तुम्हारा ऑल वेदर एलाई है, इससे ज्यादा नजदीकियां मत बढ़ाओ, चाइना से ज्यादा क्लोजनेस मत बढ़ाओ। ऑल दो पाकिस्तान चाइना आपको ऑलमोस्ट हैंड इन अ ग्लव वाला रिलेशनशिप देखने को मिलता है, ये तो डेफिनेटली फुलफिल नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। उनका यह कहना है कि अगर
वो वॉशिंगटन के साथ, यूएस के साथ एक हेल्दी डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, तो जो आर्च राइवल है यूएस का, दैट इज चाइना, उसके साथ पाकिस्तान बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हो सकता। मतलब या तो चाइना से ही सारे बेनिफिट ले लो या फिर यूएस से बेनिफिट ले लो, दोनों साइड आप गेम नहीं खेल सकते। यह भी क्लियर कट वार्निंग पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दी गई है इस सऊदी अरेबियन विजिट पर। शहबाज शरीफ को यह कंडीशंस रखी गई हैं। लास्ट में एक और चीज है, यूएस के अंदर एक एक्ट आया है जिसे हम बोलते हैं पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एक्ट, जिसमें यह मैंडेट किया गया है कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, जिन्हें जेल किया गया है, उनको रिलीज किया जाए। ऊपर से यह भी बोला गया है कि अगर इन 5 कंडीशंस इंक्लूडिंग द रिलीज ऑफ इमरान खान अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एक्ट, इसका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, बट यह एक्ट आया था यूएस के अंदर, जिसके अंदर इमरान खान को रिलीज कराने की कंडीशंस रखी गई हैं। अब इसमें सीधा सीधा यह बोला गया है कि अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वार्न किया है कि अगर पाकिस्तान इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाता है तो हो सकता है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएं, इंक्लूडिंग ट्रैवल बैन, कि जो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं आसिम मुनीर, इनके ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया जाएगा, इन्हें ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, और अलोंग विद अदर सैंक्शंस एज वेल। और साथ में इसमें यह भी है कि एज सून एज पॉसिबल इमरान खान को रिलीज कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आसिम मुनीर के ऊपर आपको ट्रैवल बैन लगता हुआ दिख सकता है। ये 5 कंडीशन जो हैं, ये सिचुएशन दिखाती हैं पाकिस्तान की, और कहीं ना कहीं यूएस की हबड़ा तबड़ी भी दिखाती हैं। यूएस जितना ज्यादा इस टाइम पे एंग्शियस हो रहा है कि वो पाकिस्तान से बोल रहा है कि चाइना से डिस्टेंस बनाओ, दिस इज नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान और चाइना इतने क्लोज एलाइज हैं, वो दूर नहीं जाएंगे एक दूसरे से। लेकिन हां, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनको डेफिनेटली फुलफिल किया जा सकता है, इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंक्लूडिंग रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल, इंक्लूडिंग रिलीज ऑफ इमरान खान। अब ईरान पर पाकिस्तान क्या स्टैंड लेता है, दैट्स देयर इंटरनल मैटर। अब चाइना के साथ वो कैसे रिलेशन रखता है, दैट्स द डिसीजन ऑफ पाकिस्तान, वो आपको समय बताएगा। पर ये सारी कंडीशंस हमें दिखाती हैं कि पाकिस्तान को इस टाइम पे इंटरनेशनल प्रेशर झेलना पड़ रहा है, और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज जिनसे पाकिस्तान सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है, वो भी आज के डेट में यूएस के साथ खड़ी होकर पाकिस्तान को प्रेशराइज करती हुई दिखती हैं। इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो से आपको यह भी समझ में आया होगा कि दुनिया में सब बराबर नहीं है। एक लार्जर कंट्री स्मॉलर कंट्रीज को जनरली प्रेशराइज करती हुई दिख जाती हैं जब उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं बचती। और बार्गेनिंग कैपेसिटी क्यों नहीं बचती? जब आप हर जगह हाथ फैलाए खड़े रहोगे भीख मांगने के लिए, पैसे मांगने के लिए, तो आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी वैसे भी खत्म हो जाएगी। वो पैसे तभी प्रोवाइड कराए जाएंगे जब आप उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। और आगे क्या होने वाला है, अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं की जाती, आपको वापस से वो एफएटीएफ में डाल देंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वो ग्रे लिस्ट में डाल देंगे। आपके यहां इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आपकी इकोनॉमी वैसे ही पूरी तरीके से खराब हो रखी है, उसके ग्रो होने के चांसेस और डेड हो जाएंगे। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। मिलता हूं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।